क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हमारे हस्बैंड ने तीसरा शादी कर लिया है। हमारे साथ बहुत इंसाफी हुआ। प्रशासन जो है हमारे साथ मतलब बदतमीजी किए हैं। थाना में गए हैं तो हमारा मजाक उड़ाया गया है। हमारा कोई काम नहीं किया गया है। कितना दिन बाद आपकी शादी, कितना दिन बाद आपके हस्बैंड तीसरा शादी किए? हमारा शादी के 35 साल बाद, मतलब इतना मैं नहीं, 12 साल की थी तो मेरा शादी हो गया था। उतना याद नहीं है, दिमाग नहीं था उतना। आपको नंबर है? तीन तीन लोगों से जब शादी किया आपके हस्बैंड, तो आप कितने नंबर है? हम पहले हैं। अच्छा, पहली शादी आपसे हुई थी? हाँ जी, तो लगभग कितना साल पहले हुआ? 35 साल पहले। लगभग 35 हाँ साल पहले। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं सुधार तक। हमारे साथ आज एक पीड़ित महिला है जो काफ़ी परेशान है। तो विशेष बात इन्हीं से कर लेते हैं कि भाई क्यों परेशान है, और रो भी रही थी। क्या है रो रही थी, क्या दिक्कत था? इसलिए कि मेरा घर है, मेरे माँ बाप ने जमीन दिया है मेरे को, और उसमें तीसरी वाली को शादी करके उसमें रखे। हम जब भी आते हैं तो मार काट करता है, मुझे मारता है, टॉर्चर बहुत करता है। इधर कितना मार के काट दिया है, सर फोड़ देता है। पति का रवैया पहले से ही ऐसा था या अब बदल गया? नहीं, शादी हुआ तो तब से ऐसे मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। मगर हम अपने माँ बाप से कहते थे, माँ बाप बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल सुख होगा। इज्जत की वजह से हम बहुत उनका बर्दाश्त करते थे। मगर गलत वो है, गलत हमें बताते हैं। अच्छा, तो क्या कारण रहा कि आपके बाद फिर दूसरी शादी उनको करनी पड़ी? अब ये तो नहीं, वो तो शुरू से मतलब अय्याश थे, शुरू से। हम नहीं कहेंगे बचपन में भी होंगे, क्या पता उनका। मगर हमसे शादी हुआ तब से हम अपनी आंखों से बहुत आदमी को देखे हैं। बहुत मतलब फितरत ही ऐसा था पहले से? पहले से ही करेक्टर इनका खराब था। पंजाब में भी रहे तो 2-3 जगह बच्ची है, उनसे भी पूछ लीजिए। हम थाना पुलिस करके छुड़ा के उनको बाहर भेजे। बाहर गए तो वहां से कमाए तो मुझे कुछ पैसा नहीं दिए। अच्छा, दूसरी शादी जब की तो कितने दिन बाद आपको पता चला कि दूसरी शादी इन्होंने कर लिया है? ये मतलब मेरे को तो 1-2 साल बाद ही पता लग गया, क्योंकि हमारी बेटी वहीं पर रहती थी, अच्छा अच्छा। कुवैत में रहती थी। वो देखी थी कि पापा होटल में उस औरत के साथ बैठ के ये ड्राइव कर में गई थी। तो यही पहले बताई थी कि पापा, मतलब कितने साल हो गए बेटा? 2019 का टाइम है, 2019 में उस टाइम में मुझे पता चला। ये बताई थी पापा कोई गलत काम कर रहे हैं। तो मैं बोली चुप चारा, ऐसे नहीं है। अच्छा, 2019 में जब आपको पता चला तो उस समय आपका आपके पति के साथ कैसा संबंध? तभी भी मेरे को पैसे चाहिए तो मेरी बेटी खर्चा भेजती थी। उस टाइम भी वैसे ही, बस बात भी नहीं करते थे। अच्छा, लगभग मैंने उनकी सारी कमाई मैंने नहीं, मुझे नहीं दिए हैं। मैंने नई वाली वाइफ के हाँ, साथ। उधरी दिए, जब गए हैं उधरी के उधरी पैसा। बच्चा बीमार था यानी तो मतलब दूसरी शादी करने के बाद आपका खर्चा भी रोक दिए? हाँ, नहीं खर्चा तो पहले भी से नहीं देते, 2012 से 13 से रोक दिए थे। और उससे शादी से पहले तो छोड़ दिए थे मुझे। तो इस तरह के कंपनसेशन का कोई केस वगैरह आप नहीं की कि भाई खर्चा नहीं दे रहे हैं? बहुत कर चुके, यहाँ पर भी आते हैं, करते हैं। यहाँ पर भी मारे थे तो थाना में लिखवा के वही गलत बहू और उन लोग ने कि हम ये जात के हैं, जात का भी लिखवाए थे। अब बताइए, हिंदू से शादी करना और मुसलमान के लड़की। हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। तो ये तो दूसरी शादी की बात होगी। तीसरी शादी का पता कब चला? तीसरी शादी को हम लोग को 7 तारीख को पता 10 चला। तारीख को पता चला कि इसने कौन 10 तारीख? 7वां महीना 2025 अगला इसी महीना में तो आज अच्छा, तारीख, अभी 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 15 दिन पहले। ये कितना तारीख है आज? 7वां आज महीना चल 31 रहा है। तारीख है। हाँ, तो इसी में 8 तारीख को शादी की है। तो 10 तारीख को हमको खबर। ये शादी कहाँ की है? ये रामनगर की है, और उसको ले आके घर में दूसरी वाली कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की। अच्छा, दूसरी शादी इंडोनेशिया की है। हाँ, और वो कुवैत में रहती थी, काम करती थी, जॉब पर। तो ये भी बाहर आते होंगे? हाँ, बाहर कुवैत में रहते हैं। इंडोनेशिया में होटल खरीदे हैं उसके लिए, वहाँ पे भी उसका फैमिली है। क्या क्या बोल रही हैं? इंडोनेशिया में उसके लिए होटल वगैरह खरीदे हैं। उसमें वो होटल खोल के अपने, मतलब उस इंडोनेशिया के बच्चे होंगे उस औरत के, तो उसके लिए सब चीज करके वहाँ पूरा अपना इंतजाम किए हुए हैं, और 1 रुपया नहीं भेजे हैं। मतलब दूसरे पत्नी के साथ लगभग वहाँ सेटल थे? जी हाँ, वहाँ पे इंडोनेशिया में सेटल थे, और पासपोर्ट पे इनके सब मोहर वगैरह सब कुछ है, तो सब चेक हो सकता है। और पासपोर्ट भी मैं ही इनका बनवाई हूँ, वो भी 2 महीना पहले। फिर तीसरी कर लिए यहाँ? एक बात हम तीसरी यहाँ कर लिए रामनगर में? हाँ, हम एक बात छुपा रहे थे, आज पहली बार किसी को नहीं बताया। दूसरी जब शादी किए थे तो आए थे, तो हमको इन लोगों तो बता दिया था, तो हम उनसे राय से पूछे थे
तो यहाँ पर छत पर भी लोग बहुत आदमी देखा था ऐसे ऐसे मैंने गलत बात किस करना मैंने रोडों में बात करना। तो मेरे को बोले तलाक दे दो, एक बार बोले थे। तो हम बोले हम तलाक क्यों देंगे, क्या बात है, हमसे क्या गलती हो गया, हम उनसे पूछे थे। तो बोलते नहीं मेरे को तेरे से अब नहीं रहना है तेरे साथ। मैं बोली ऐसे भी आप मेरे को क्या दे रहे हो, मेरे माँ बाप का घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को दे रहे हैं, नहीं मैं तलाक तो नहीं दूंगी। अब मेरे को जितना दिन जिंदा हूँ आपके नाम से इथी होके मर जाओ। मेरे को कोई किसी से गलत रिश्ता नहीं है, आज तक नहीं है और न कल भी सोच रहे हैं, नहीं होना चाहिए। इस तरह का ठरकी बूढ़ा आप देखे नहीं होंगे। पहली बीवी सामने है, दूसरी बीवी इंडोनेशिया में है, और अभी इस उम्र में करीब करीब 60-62 साल की उम्र में तीसरी शादी किए हैं चंपारण में। क्या बिल्कुल सही है। और ये भी नहीं मेरे को तलाक दिए, ना बताए, चोरी से शादी किए, चोरी से। और इस तरह की घटनाएं तो चोरी ना होती है। नहीं फिर भी, और बेटा साथ में शादी कराने गया है बेटा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। ये आपकी जेठी लड़की? हाँ, सबसे जेठी, उसके बाद लड़का है, उसके बाद लड़की है। ये तो सिंदूर लगाई है माथा में। तो हिंदू से शादी की है ना, यही तो प्रॉब्लम हो गया है। हिंदू से शादी किए हैं, गांव के लोग बिरादरी से बाहर निकालो, ये हिंदू से कर दी है। हमारी भी ये दोजक में जाएंगे। नहीं तो आप मुस्लिम होते हुए क्या मतलब मन में कुछ विचार आया होगा ना कि आखिर हम मुस्लिम में ये मेरे को विचार आया, मुस्लिम में 100 शादियां थी है, हिंदू में 1 है। लोग मानते ज्यादा है, मानते हैं, अपने फैमिली को इज्जत लास्ट तक निभाते हैं मरने टाइम तक। और वो दोजक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, उसकी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपने सोचा कि ना भाई हम दूसरे धर्म कर लेते। जब मैं मुसलमान हो के मेरे साथ इतना अत्याचारी किया, हर चीज के लिए मेरे खुद अपने से सोची। अच्छा, तो 3 बच्चों में कितने बच्चों का आपने हिंदू में किया है? हम तीनों का हिंदू में किए। एक तो लैब मैरिज किया है मेरा बेटा। पहले इनका नाम क्या था? पहले आपका नाम क्या था? मेरा नाम रजिया खानम है और अभी भी रजिया खानम है। अच्छा, मैंने पहले भी रजिया खान था? जी हाँ, क्योंकि मैं विदेश में रहती हूँ तो पासपोर्ट वगैरह पे नाम नहीं चेंज हो सकता है। तो मेरे पति बोले कि नाम से कोई मतलब नहीं लेना है हम लोग को, जो तुम्हारा नाम है वही रहेगा बस। हाँ, शादी हुई है। अच्छा, दूसरे लड़के क्या नाम है? खुशबू। उसका भी शादी हुआ है हिंदू से? हाँ जी। कहाँ पे? वही पंजाबी में दोनों को की हूँ। तो लास्ट छोटे वाले लड़का नहीं, बीच वाला लड़का है। बीच वाला लड़का, तो लड़का का तो पहले वही किया, बाद में इन लोग का किए हुए। वो लव मैरिज किया था, बहू अच्छी नहीं है। अभी जब आपको पता चला है 15 दिन पहले कि भाई ये तीसरी शादी कर लिए, तो फिर किस तरह का और कष्ट आपको मने हुआ है कि आप दौड़ भाग कर रहे हैं प्रशासन की तरफ, चाहे हम पत्रकारों के पास, आखिर मने क्या इस तरह का क्या प्रताड़ना हुआ है? मेरे को तो एकदम झटका लग गया, मेरे को तो बहुत देर के बाद होश आया, बच्चे होश में लाए। मैं बोली ये क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। तो आपके शौहर का गांव कौन सा है? हमारे मायका और ससुराल एक ही पासी में। ये इनसे शादी करने को किस थाना में पड़ता है? बैरिया थाना। इनकी माँ जो थी ना हमारे घर में रहती थी, काम वाम करती थी, और मेरी माँ का जबरदस्ती से ये शादी हुआ। आप इनकी माँ से, मेरे हस्बैंड के माँ ने जबरदस्ती, नहीं अपनी बेटी से कर दो कर दो। अभी उस प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे माँ बाप ने दिया है जमीन, उसका दिया हुआ कुछ नहीं है। मेरे ससुराल में कुछ नहीं मुझे मिला है। इसके लिए आप मैंने प्रशासन की तरफ गई थी? हाँ, थाना पर हाँ, सब बोल चुके हैं। कहाँ गए? एसएसपी के पास गए थे, महिला थाना में गए थे, बैरिया थाना गए थे, टाउन थाना गए। क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, जवाबी रिप्लाई नहीं दिए, बस उठाओ कागज ले जाओ, हम आपको बुला लेंगे। अब क्या उधर होता है क्या नहीं, वो भी जवाब नहीं। जाते हैं दोबारा तो लोग हंसने लगते हैं, मजाक आ गई पंजाब वाली है, ऐसे ऐसे बोल के। थाना में कोई आपके जात का भी है जो सपोर्ट कर रहा है? वो अरमान खान है, उनके खाला के लड़का लगते हैं, भाई है बैरिया थाना में। क्या है वो पता नहीं, सिपाही तो नहीं है, मुंशी हैं, लिखते पढ़ते हैं। तो बोलते हैं वहाँ पर उनका बहुत चलता है, तो वहीं जो है मामला को दबाने का प्रयास। अब भाई हैं तो भाई से हमारा कोई। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव है, सारे लोग चुनाव में भी व्यस्त हैं और हर तरह के समस्याओं का समाधान इसमें होता है। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं अभी हाल फिलहाल में कि क्या राहत आपको मिलना चाहिए? हमको यही इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे घर से उनको निकाला जाए और मेरे को वहाँ पर आने दिया जाए।
हमको उनसे ये नहीं है शादी। अभी इस घर में कौन रह रही है, सेकंड वाली की थर्ड वाली? थर्ड वाली। अच्छा, रामनगर वाली। हाँ, रामनगर वाली। तो आप चाहती हैं कि तीसरी बीबी को निकाला जाए? आप पहली हैं, आपको जगह मिलना चाहिए। हाँ जी, वो क्योंकि जगह मेरा है, मेरा ना हस्बैंड का दिया, मेरे बाप का दिया हुआ है। मेरे बाप फौजी थे, वो इस टाइम मर गए हैं, तो गांव वाला भी सिर्फ शादी हिंदू से कर दी हूँ, गांव वाला इसलिए मेरे से खिलाफ है। ये कायफर में चली गई, इसको नर्क मिलेगा, ये ऐसी है। बेटे को शादी करते हैं तो मैं बोली बेटे को भी तो क्यों, उसको भी बिरादरी से निकाला जाए, तो बेटा जन्नत में जाएगा, जन्नत में ले जाएगा। वो क्या मेरे को जन्नत में ले जाएगा? जो माँ को 2008 से बोल रहा है निकाला हुआ, अभी इस साल में पाई थी। अच्छा, बेटा भी आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, जो मेरे साथ रहता है, जब बाप चल जाता है, ये अभी 70,000 रुपया जिसको मेरे यार का नाम लगाते हैं वो, जो वही मेरे हस्बैंड उसको लेके गया है, उसके घर में रह रहा है। वो भी गाड़ी खरीदा है, वहां पर ऑटो खरीद के दिया चलाने को। सब इसकी वजह से घर द्वार बना हुआ है। ये जो लड़का का जो ये किया है, इसके ना इस पे अब ये देखिए इनका रिश्ता लगा। तमाम पहलुओं पर हम प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि यथासंभव इनके इस विवाद की तरफ ज्यादा से ज्यादा अग्रसर होकर के कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के महिलाओं को इंसाफ मिल सके। मेरे हस्बैंड धमकी दी जा रही है, आपको भी धमकी दी? हमको भी धमकी दी जा रही है। मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, बोलते हैं उसके साथी में तुमको गोली मरवा देंगे जहाँ देख लेंगे। कौन धमकी दे रहा है? ये आफ्ताब खान पे, मतलब मेरे पापा धमकी दे रहे हैं, आफ्ताब खान का नाम ले रहे हैं कि आओ तुम, आफ्ताब खान तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बाकी उनके साथ में अन्य लोग हैं, वो लोग अब हम तो जानते नहीं है, हम लोग तो पंजाब के रहने वाले हैं। यहाँ पे पूरा मम्मी के साथ सबूत में है। सारा टोटल सबूत और रिकॉर्डिंग सब हमारे पास में है। फिर भी प्रशासन कुछ नहीं हमारा कर रहा है। बस यही रिक्वेस्ट है जनता से कि हमारे को इंसाफ दिलाया जाए, और जो हमारे से गलती हुआ उसके लिए सॉरी मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारा प्रूफ है, मगर देख के भी बेसुना तमाम तरह की धमकियां दी जा रही है और जान मारने तक की बात की जा रही है, और इसमें प्रशासन चुप है। न जाने किस तरह का दबाव उसके ऊपर है। बहरहाल आप अपना विचार कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक लिए नमस्कार, जय।